द मोस्ट हॉरिफाइंग मांगा आई रेड सो फार केकाई नो नोआ। इसका पहला पार्ट चैनल पर है तो तुम उसे जाके देख सकते हो। आज पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग आए थे एक शिप पर कुछ 2 नंबरी टिकट की मदद से। हम लोग अभी तक एक लड़का जिसका नाम है काकेरू एंड जिसके साथ उसके कुछ दोस्त हैं एंड आकारी एक लड़की है जिसकी फैमिली उसके साथ है। उनकी स्टोरी फॉलो करते हैं एंड आकारी किडनैप हो जाती है। मोर लाइक उसका भाई हिप्नोटाइज होकर उसे धक्का दे देता है नीचे एंड इसका बाप एक क्लोज्ड रूम में फंस जाता है। एंड हम फिर एक मैजिक शो को देखते हैं जिसमें इन्होंने असली लोगों को मार डाला एंड उनसे नकली लोगों को रिप्लेस कर दिया। जैसे सबको लगा ये मैजिक है बट काकेरू ये सब नोटिस कर लेता है क्योंकि उस शो में आकारी भी थी एंड बीच बीच में हम इस लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम नोआ है एंड ये काकेरू को जाने के लिए भी बोलती है यहाँ से। लास्ट वीडियो में हमें पता लगा था कि यहाँ पर जितने भी फॉरेनर्स है वो सब लोग वेम्पायर्स हैं। सो या दे आर डूम्ड। अब आगे देखते हैं एंड हम देखते हैं कि शिप के डेक पर 2 लोग डांस कर रहे हैं एंड उनमें से एक है आकारी जो कि होश में तो नहीं है ऑफ कोर्स एंड इसके बॉडी पर बैंडेजेस वगैरह लगी हुई है। मतलब की मैजिक शो में जो स्वॉर्ड्स वगैरह लगी थी इसको वो रियल थी। हम आते हैं कौकी पर जिसे एक बंदा डांस करने के लिए पूछता है एंड कौकी उसे मना कर देती है बट वो बंदा बोलता है मैं हमेशा इंतजार करूंगा। आई थिंक दिस गाय इज अ वैम्पायर एंड कौकी देखती है कि तोमा दूसरी लड़कियों के साथ लगा पड़ा है तो वो भागती है बट रास्ते में एक लेडी को रोते हुए देखते हैं। वो बोलती है मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया? हाँ, उसके बेटे को मारा गया है एंड ये वही है जिसने नोआ में थप्पड़ दिया था। एंड कौकी को काकेरू की बात याद आती है कि यहाँ पे सारी चीजें जो हुई थी मैजिक शो में वो रियल थी एंड वो लेडी को उठाती है एंड बोलती है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। एंड यहाँ पर एक गेंडा आता है जो बोलने लगता है कि नंबर 16 कहाँ पर है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है नंबर 16 से। एंड नीचे जो उस बच्चे का ब्लड डला होता है ना वो उसको लिक कर लेता है तभी इसके टेबल के नीचे नजर जाती है जहाँ पर काउकियन वो लेडी छुपी हुई थी। ये टेबल के नीचे जाने का ट्राई करता है बट वहाँ पर उसे वही छोटा बच्चा मिलता है एंड वो उसे उल्टा उठा लेता है एंड इसका ब्लड टाइप चेक करता है जो कि है बी एंड इसकी फटती है। क्यों आगे पता चल जाएगा। देन वो लेडी इसके सर में एक बोतल देके मारती है बट उससे कुछ होता नहीं है इसको एंड वो लड़की वॉमिट कर देता है एंड गिर जाता है एंड दिस डूड इज डेड। यहाँ पर बाकी लोग हंस रहे हैं ऑफ कोर्स दे आर वैम्पायर्स एंड काउकी इज कंफ्यूज्ड कि ये लोग हैं कौन। एंड हम आते हैं काकेरू पर जो उसी मेंशन में आता है जहाँ पर आकारी ने उसकी फैमिली आई थी एंड इसे यहाँ पर नोआ लेके आई है उसकी फिंगर पकड़ के एंड ये कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ के रखी है। काकेरू भी हैरान है कि छोटी बच्ची में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई है एंड नोआ सेज वो आ गया एंड काकेरू भी नोटिस कर लेता है कोई इनका पीछा कर रहा है। लोग वही मेज वाली जगह पर आ जाते हैं एंड काकेरू इज जस्ट शॉक्ड कि शिप के अंदर इतनी सारी चीजें बनी है एंड नोआ इसको वही सीढ़ियों के पास लेके जाती है जहाँ से यूजुरो ने आकारी को धक्का दिया था एंड यहाँ पर आकारी का फादर भी मिल जाता है। वो पूछता है कि मेरे बच्चे ठीक थे ना एंड काकेरू बोलता है वेल वो यहीं आए थे एंड काकेरू बोलता है मैंने आकारी को शो में देखा था एंड आकारी का बाप बोलता है तूने उसे मरते हुए देखा कि नहीं? एंड काकेरू बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने जब नोटिस किया वो रिप्लेस हो चुकी थी एंड तुम नेकेड क्यों हो? एंड आकारी का फादर बोलता है मैंने अपने कपड़े लोन पर दे दिए। जब मैं इस रूम में लॉक हो गया था तो मैंने एक इंसान को देखा था, हाँ, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी एंड ये वही वाला बंदा जिसे वो बॉडीगार्ड देखने आया था। एंड ये क्या करता है इसको अपने कपड़े दे देता है एंड पूरे में घूमता है, इसे एग्जिट नहीं मिलता एंड हम देखते हैं कि नोहा वॉल पर कुछ स्क्रैच वगैरह करती है एंड ये लोग सिर्फ में वापस आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी यहाँ पर वही टोपी वाला बंदा आता है जो नोआ को अपनी डॉटर बोल रहा था लास्ट एपिसोड में। हम आते हैं उसी लेडी पर जिसके पास है यूजिरो मिला था लास्ट टाइम एंड यूजिरो अभी भी उसी के पास है एंड यहाँ पर इसकी फ्रेंड्स आती है जो बोलती है क्या यार हमें भी तो टेस्ट दे उसका, या दे ऑल आर वैम्पायर्स एंड वो मना करती है बट ये लोग थोड़ी जबरदस्ती करती है। द फैक्ट यूजिरो अभी जिंदा है एंड इसको काटने वाली होती तभी यहाँ पर आता है बॉडीगार्ड एंड वो उसकी गर्दन घुमा देता है 90 डिग्री पर। इसको ये लोग पनिशर बोल रहे हैं एंड जो बोल रही थी वो भी मरती है एंड पनिशर पूछता है उस लेडी से कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था कि नंबर 16 को चुरा लो तुम? लेडी बोलती किसी ने नहीं, मुझे ये अपने लिए चाहिए था। पनिशर बोलता है क्यों? एंड लेडी सेज ये मेरा सोल टारगेट था बट नंबर 16 बहुत ही ज्यादा फेमस निकला तो मेरे हाथ से चला गया ये, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया। एंड जिनको समझ नहीं आया इन्होंने ह्यूमंस को नंबर दे रखे हैं। यूजिरो का नंबर है नंबर 16 एंड अगले मोमेंट पनिशर इसका मुंह फोड़ देता है एंड ये कॉल करके बताता है कि काम हो चुका है, ये एक यंग लड़की ने चुराया था। एंड वो बंदा फोन पर बोलता है कि नंबर 16 का क्या हुआ? एंड पनिशर बोलता है वो तो भाग गया शायद, तो इसको गालियां पड़ती हैं एंड वी सी यूजिरो यहाँ से निकल लिया। एंड हम आते हैं कौकी पर जो सो रही है टेबल के नीचे। आई डोंट नो हाउ, ऐसे में तुझे नींद कैसे आ सकती है भाई? जब उठती है तो पार्टी हॉल पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मर डले हैं क्योंकि इनका पूरा ब्लड निकाल लिया गया है। एंड यहाँ पर आता है वो गेंडा एंड कुछ मेड्स भी क्लीनिंग करने के
के लिए आई है। एंड उस गेंडे को लगता है कि वहाँ पर कुछ है, तो वो टेबल के नीचे देखता है बट उसे कुछ दिखता नहीं है क्योंकि ये निकल ली यहाँ से। ये सीधे अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसे तोमा मिलता है, सो रहा है जो कि, बट उसकी नेक पर भी काटने का निशान है। एंड कहो की बोलती है मुझे सिप के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, बट नहीं, ये सिप तो वैसे ही अजीब है तो डॉक्टर भी अजीब ही होंगे, मुझे इस सिप से नीचे उतरना पड़ेगा, बट कैसे, हम ओपन वाटर्स में है पूरे। एंड तोमा उठ जाता है एंड कहीं जाने लगता है, वो कोकी को धक्का दे देता है। एंड हम देखते हैं कि सिप के बहुत सारे लोग शायद जिन्हें काटा गया है वो लोग कहीं पर जा रहे हैं एंड बहुत लोगों ने रोकने का ट्राई कर रहे हैं बट नो इफेक्ट। देन यहाँ पर छोटी बच्ची आती है जो बोलती है हमें काम करने चाहिए जिससे काइजर का प्रेज मिलेगा हमें। अभी काइजर कौन है हमें पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कॉस्ट्यूम्स में है। ये लोग चलते चलते आते हैं यहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठी है दे आर नॉट ह्यूमन। आई थिंक क्या है ही वो, ह्यूमन तो है नहीं। देन यहाँ पर स्टेज पर एक छोटा सा इंसान आता है बोना, जो बोलता है तुम सबको पता ही होगा कि तुम लोग डिसीजन लो कि इन लोगों का करना क्या है। हमें जिन लोगों को पूल मिलेगा वो पूल में जाएंगे एंड जो लोग थोड़ा फन करना चाहते हैं वो डिनर वोट करेंगे एंड जो लकी लोग होंगे उन्हें फ्रेंड मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं शो को। पहला बंदा आता है स्टेज पर एंड उसे मिलता है पूल। वो थोड़ा आगे जाता है, उस बंदे को बीच में से फाड़ के रख देते हैं। बेसिकली दिस इज एग्जीक्यूशन शो। तो यहाँ पर सब मरने वाले हैं, शायद कुछ बच जाए बट दे आर एंजॉयिंग इट, बट पीपल्स आर नॉट। एंड जिनको डिनर मिला है वो सेल हो जाती है उसी बंदे को। एंड कहो की बोलती है व्हाट द फक एम आई सपोज्ड टू डू, तुम कुछ नहीं करो, तुम कुछ कर भी नहीं सकती, जो करना है वो लोग करेंगे। एंड बारी आती है तोमा की। एंड हम आते हैं काकीरू पर जो एक टेबल पर बैठा है, उसके सामने वही टोपी वाला बंदा बैठा है। देन हम कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं जब ये बंदा नोआ को लेने आया था। वो अपना ग्लासेस उतारता है एंड हम देखते हैं कि उसकी एक आंख ही नहीं है एंड वो काकीरू में सीधा एक मुक्का जड़ देता है। एंड आकारी का फादर उसे रोकने का ट्राई करता है बट उसकी फट जाती है इसकी पावर देख के। एंड टोपी वाला बंदा बोलता है जैसे मैंने अभी हिट किया है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मेरी पावर के बियॉन्ड है बिल्कुल, ही इज द सेम। एंड हम देखते हैं कि नोहा उसे प्रोटेक्ट कर रही है एंड या सी इज वेरी एंग्री। एंड टोपी वाला बंदा बोलता है ठीक है तो तुम चाहती हो उसे अपना दोस्त बनाना, तो हम इन्हें अपने रूम पर इन्वाइट कर लेते हैं। नोहा नोट्स। देन हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ टोपी वाला बंदा इन सबको वेलकम करता है बट आकारी का फादर थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। टोपी वाला बंदा बोलता है थोड़े मैनर्स में रहो यहाँ पर। एंड आकारी का फादर फ्रीज टाइप हो जाता है। एंड टोपी वाला बंदा बोलता है मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तुम लोग नीचे कर क्या रहे थे? When my little girl was able to understand that place, I was not। वो अजीब जरूर लगती है एंड अगर तुम्हें लगता है कि नोआ तुम्हें सडनली यहाँ लेके आई है तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एंड काकीरू बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जो लोग मैजिक शो में थे उनका क्या हुआ? एंड टोपी वाला बंदा बोलता है वो सब मर चुके हैं बट नॉट आकारी, सी इज अलाइव। ये बंदा नहीं कहता बट मैं बता रहा हूँ, हमने उसे डांस करते हुए देखा था। एंड काकीरू बोलता है ये सब झूठ है। टोपी वाला बंदा बोलता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भला, एंड इसकी बात हो ही रही है तो तूने क्या क्या नोटिस किया है? एंड आकारी का फादर या ही इज ट्रॉमेटाइज्ड। काकीरू बोलता है इन सब का पॉइंट क्या है? एंड टोपी वाला बंदा बोलता है पॉइंट, दिस इज प्लेजर क्रूज आफ्टर ऑल। एंड काकीरू बोलता है ये तो मर्डर है, तुम इसको प्लेजर कैसे बोल सकते हो? एंड टोपी वाला बंदा बोलता है ये एक बढ़िया जहाज है, यहाँ पर हम आराम से अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी की नजरों में आए, कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया हमारे लिए है बस, एंड ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। हमारे दुनिया चलने के लिए रूल्स एंड ऑर्डर की जरूरी होती है, हम लोग जंगली जानवर नहीं है। क्या बोल रहे हो, इतने लोग मार दिए, तुम जंगली जानवर नहीं हो? एंड आगे बोलता है अगर किसी किस्मत में मरना लिखा है तब भी हम उसकी आखिरी सांस तक उसका इज्जत और अच्छा बर्ताव करेंगे, चाहे तुम सब सच भी जान जाओ बट तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एंड इनके लिए खाना लाया जाता है एंड आकारी का फादर सीधा खाना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। एंड काकीरू उसे रोकने का ट्राई करता है बट कुछ होता नहीं है। देन टोपी वाला बंदा बोलता है कितना बढ़िया खाना है, कल ये जिंदा था बट आज हमने इसे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। इंडीड जिन लोगों को मरते हुए देखना अच्छा लगता है वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए आज की जनरेशन में, इसलिए हमारी डिग्निटी थोड़ी नीचे गिर गई है। However, तुम खाना क्यों नहीं खाते? एंड काकीरू बोलता है दिस फूड इंडीड इट्स ह्यूमन या एंड ह्यूमन ब्लड सो दे आर वैम्पायर्स। एंड काकीरू सुनता है कि पीछे से आवाज आ रही है तो रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन विदाउट फर्दर ड्यू। एंड काकीरू बाहर देखता है स्टेज को, वही स्टेज दिख रही है वहां से भी। एंड वहां पर खड़ा है तोमा जिसे सब पूल वोट करते हैं। एंड वो बंदा उसे काटने वाला होता है तभी वही लड़की जिसने उसके साथ डांस किया था वो उसे डिनर वोट कर देती है, जिससे ये बंदा बच जाता है अभी के लिए। एंड अगला बंदा आता है जिसको बाइट ही नहीं किया, उसे सब पता है क्या हो रहा है एंड वो यहाँ से भागता है। वो नन्ना मुन्ना से बाइक गिरता पड़ता है, इसमें डांट मार देता है एंड इसकी आंख फोड़ देता है। एंड इसका फायदा उठाकर काउकी यहाँ से निकल जाती है एंड उसके सामने आता है ये जोकर। एंड काउकी उसे पहचान लेती है, ये उशीरो है। देन हम आते हैं उसी बंदे के पास जो डांस कर रहा था एंड इसने लड़कियां सजा रखी हैं। एंड अगली लड़की है आकारी। भाई इसके शौक मुझे रेगुलर्स जैसे लग रहे हैं, रीजीरो वाला। अगर तुमने रीजीरो नहीं देखा तो क्या देखा भाई तुमने? इस वीडियो के बाद जाकर देखो, ए पीक इज वेटिंग फॉर यू। देन हम आते हैं यूजुरू पर जिसे वही लेडी खाना खिला रही होती है एंड इसे उसमें अपनी माँ दिख रही है। इन द नेक्स्ट मोमेंट उसका सर फट जाता है।
या ये सपना देख रहा था। एंड ये नींद में चलते चलते उसी पनीसर के पीछे पहुंच जाता है, बट एक बंदा इसको पीछे खींच लेता है एंड पनीसर यहाँ से चला जाता है। वो बंदा बताता है कि वो भी जापानीज है, इसका नाम कोइचिरो है। देन काकेरू पर आते हैं, जहाँ पर टोपी वाला बंदा बोलता है ये रिचुअल एक सीरियस बिजनेस की तरह है। इवन दो वो लोग मरने के लिए मार्क्ड है, बट उनमें से कुछ लोग को चुना जाता है हमारी रैंक्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए इनमेट्स को देख लो, ये हमारे कैंपेनियन बनने के लिए चुने गए थे, बट टाइम अब बदल चुका है। मैं और मेरी काइंड इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं एंड हमारा म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का फियर भी अब जा चुका है। इस शिप से हम ह्यूमन पोर्ट्स पर जाते हैं एंड घूमते हैं। क्या हुआ, सरप्राइज हो गया क्या? हर चीज का अंत होता है। अवर एंशिएंट ट्रेडिशन, या ये इनका ट्रेडिशन है जिसमें ये लोग पूल में नहा रहे हैं, वो आजकल नेग्लेक्ट होने लगा है। एंड काकेरू मन में सोचता है सच में हमारी दुनिया पर ये लोग रूल करते हैं। एंड काकेरू पूछता है जिन्हें डिनर के लिए चुना गया है उनका क्या होगा? एंड टोपी वाला बंदा बोलता है जैसे कि ये खाना तुमने आज देखा, एक इंसान को पूरा सोख लो जब तक वो मम्मी ना बन जाए, मतलब और बुरा, दोनों में मरना ही है। एंड काकेरू नोटिस दैट कि उस लड़की ने टोमा को बाय किया था। एंड हम आते हैं कोइचिरो पर, जैसे यूजिरो बता रहा होता है कि वो अपने पापा एंड सिस्टर के साथ आया था, बट मेरी सिस्टर गिर गई जब मेरा दिमाग सही नहीं था, ये मेरी गलती नहीं है। एंड रोना स्टार्ट हो जाता है, बट वो उसको चुप करता है। एंड ये आता है उसी बंदे के पास जो लड़कियों को सजा कर रखता है। एंड ये दोनों पार्टनर्स है, साथ में रिसर्च कर रहे हैं शिप पर। एंड यूजिरो अकारी को नोटिस कर लेता है। डांस वाला बंदा बोलता है कि ना कहीं मन तो नहीं बदल गया क्योंकि ये बंदा जापानीज है। एंड कोइचिरो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमारी पॉलिसीज पता है मुझे, हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, चाहे वो रेट हो, डॉग हो या फिर ह्यूमन। एंड डांस बंदा बोलता है अब क्या करूं इसका? एंड कोइचिरो बोलता है ऐसी यंग बॉडी हमेशा नहीं मिलती, एक्सपेरिमेंट कर। या यूजिरो अब लैब रैट बनने वाला है। आई वंडर, एक ऐसा इंसान याद आ रहा है जो ऐसी हरकतें करता था, याद आ गया, ओरोचिमारू। एंड यूजिरो सीधा भागता है अकारी की तरफ एंड उसे हक कर लेता है। समवॉट अनकॉन्सी रिकॉग्नाइज हिम, बट कोइचिरो इसको पकड़ लेता है एंड बोलता है ये तो सरप्राइज की बात है। एंड शेन, इस बंदे का नाम शेन है, जो बोलता है अरे 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 क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि मुझे नई डॉल मिल गई, मैंने इसके वॉन्ट्स फिल किए थे। एंड कोइचिरो बोलता है किमोनो मैच नहीं कर रहा। एंड हियर ही एक्सप्लेन्स हिज सेट हाउ ही प्रिजर्व गर्ल्स एंड इसकी प्रोसेस भी इन्वेंट किया है जिससे इंसानों को जिंदा रखा जा सकता है व्हाइल सीवरिंग हिज ब्रेन। देन हम काउकी पर आते हैं जो पूछती है उसीरो तू कहाँ था? एंड उसीरो बताता है कि मैं छुपा हुआ था एंड उन्हें देख रहा था। एंड काउकी हग्स उसीरो की वो बिटन नहीं है। एंड ये सब बताती है इसको काकेरू के बारे में भी कि वो गायब हो चुका है। काउकी बोलती है हम सब मरने वाले हैं। उसीरो बोलता है इस शिप में एक लाइफ बोट है, हमें बस वहाँ पहुंचना है एंड वही हमारा टिकट है यहाँ से निकलने का। एंड काउकी सेज दैट्स इट, बट उससे पहले हमें तोमा को सेव करना पड़ेगा। कैसे कर सकते उसको सेव? उसीरो बोलता है सेव हिम। एंड काउकी से बताती है कि उस लेडी ने उसे खरीद लिया है, ये लोग वैम्पायर्स है तो हम कुछ तो इनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, चिली पेपर, गार्लिक, क्रूसीफिक्स। ये लोग मिरर में नहीं दिखते एंड सनलाइट में भी नहीं आते। एंड उसीरो बोलता है बट मैंने देखा है मिरर में भी दिखते हैं, डे टाइम में भी ये घूमते हैं। सो या ये लोग मूवी का लॉजिक तो यूज नहीं कर सकते। एंड टोपी वाले बंदे पर आते हैं जो बोलता है ये उतना बुरा भी नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज डेली भी नहीं आती, स्पेशली फॉर समवन जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो हमारे रैंक्स ज्वाइन करने वाला है। एंड काकेरू सेज व्हाई मी? एंड टोपी वाला बंदा बोलता है तू स्पेशल केस है बिकॉज द यंग लेडी रिक्वेस्टेड इट। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम एक बंदे की आंख फूटी हुई देखते हैं, ये टोपी वाला बंदा है, एसी का फ्लैशबैक है। एंड हम नोआ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है एंड वो एक बंदे को बचा रही है जैसे कि काकेरू को बचाया था। एंड प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर टोपी वाला बंदा बोलता है तुम उसे किसी की याद दिलाते हो, वो बंदा मर चुका है क्योंकि ह्यूमंस की लाइफ शॉर्ट होती है बहुत। एंड काकेरू बोलता है डैम इट, मैं से एक ही आंसर दे सकता हूँ। एंड काकेरू रेडी हो जाता है इनमें से एक बनने के लिए। एंड हम इसी रिचुअल पर आते हैं जहाँ पर एक क्लाउन आता है जो और कोई नहीं उशीरो है। एंड वो यहाँ पर कुछ बोटल्स का शो करता है एंड उसमें पानी में डाल देता है वही बोटल्स को। एंड हम देखते हैं उसमें से कुछ निकलने लगता है बोटल्स में से। एंड उशीरो भाग के आ जाता है यहाँ पर वापस एंड उसके सामने आ जाता है रियल क्लाउन एंड वो टेडी वाली गर्ल जो बोलती है मार दे उसे। एंड जोकर बोलता है रुक ना देखने तो दे। एंड उशीरो की फट चुकी है उसकी। एंड हम देखते हैं कि पूल में जितने लोग थे सब वैसे ही मरने लगते हैं जैसे वो गेंडा मरा था पार्टी में। एंड ये दोनों यहाँ पर आते हैं एंड बोलते हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ तो था उस बोतल में। सो विद दिस आज की वीडियो को एंड करते हैं। मैं सोचा था इस सीरीज को 2 वीडियोस में खत्म कर दूंगा बट दी थर्ड पार्ट विल बी द फिनाले। ऐसी और खतरनाक मांगा मानवा आने वाली है तो मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी खतरनाक वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।